धम्मान् धम्मपटिपल्लया बुद्धं पूजयामि धम्मं पूजयामि संघं पूजयामि. May we all benefit from this interaction, seeking the blessings of triple gems for that. चर्चा कर रहे हैं साधना में प्रगति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए. अपेक्षित रूप से ऐसे लगता है साधना जितना हम एफर्ट कर रहे हैं उसके अनुरूप शायद जिस तरह के ब्रेक थ्रू की आशा की जा सकती है इतने वर्षों की साधना के बाद, वो अभी नहीं हुआ है. तो उस संदर्भ में हमने काफी चर्चाएं की और जो मुख्य बात समझ में आई कि अपना जो दृष्टिकोण है, जिस तरह से हम संसार को देखते हैं, उसको बदलने की आवश्यकता है. हमने 10 संज्ञा की बात की संक्षेप में, तो एक एक करके उन संज्ञा के बारे में थोड़ा चर्चा करके देखते हैं कि वो संज्ञाएं उन सबसे फेमिलियर हैं. ऐसा नहीं कि वो नई चीज है, बट उसके बारे में थोड़े प्रोविंग क्वेश्चंस पूछते हैं अपने से, ताकि we are forced to reflect deeply on what exactly is more to be done. पहली जैसी है अनिच्छ संज्ञा, हम सब उससे काफी फेमिलियर हैं. हमको लगता है कि हमें समझ भी आ गया है, क्योंकि अनित्य बोध तो प्रतिक्षण मालूम पड़ता रहता है, साधना के समय भी मालूम पड़ता है और वैसे भी दिखता रहता है, सब कुछ बदल रहा है. तो हमें लगता है कि बड़ी ऑब्वियस सी चीज है, सब कुछ बदल रहा है. लेकिन उसका जो फल है वो नहीं हो पा रहा है. उसका क्या कारण है, उसका फल कैसे होना चाहिए? मैं एक छोटा सा सूत्र है, उसका एक्सट्रैक्ट आपके सामने पढ़ता हूँ. ये नंदी खाया सुत्ता है, संयुक्त निकाय में 22.51. अनिच्छान्येव भिक्खवे भिक्खु रूपम अनिच्छान्ति पश्यति. तो भिक्षु रूप में एक भिक्षु जो है रूप को अनित्य देखता है, जो सचमुच में जैसा वो है. सा होती सम्मा दिट्ठी, ये उसका सम्मा दिट्ठी है, उसका राइट व्यू है. सम्मा पश्यम निब्बिंदन्ति, और उस सम्मा ठीक तरह से देखने के कारण उसमें निर्वेद जागता है, उसमें डिसेंचेंटमेंट जागती है. नंदी खया राग खयो, राग खया नंदी खयो. और डिसेंचेंटमेंट से जैसे डिलाइट समाप्त होता है तो राग समाप्त होते हैं, और राग समाप्त होता है नंदी डिलाइट समाप्त होते हैं. और इस तरह से एक दूसरे को फीडबैक दे दे के भी नंदी राग खया चित्तम विमुत्तम सुविमुत्तानि उच्चन्ति. और इस तरह से जो चित्त नंदी से, डिलाइट से, राग से, लस्ट से छूट गया, उसको कहते हैं कि वो लिबरेट हो गया है. तो कुछ ही शब्दों में भगवान कहते हैं कि अगर हम कोई भिक्षु सचमुच में रूप को अनित्य देखता है तो उसको निर्वेद जाग जाना चाहिए, जाग जाता है. भगवान तो ऐसे कहते हैं, सम्मा पश्यम निब्बिंदन्ति. Seeing rightly, he experiences revulsion, disenchantment. I have been thinking for a long time, why is it not happening with us or with me? इतनी strength पे revulsion क्यों नहीं जा? सब नहीं कह सकते कि नहीं जाना, but not to the strength or really getting a breakthrough. Why is it not happening for us? So ये सब I think हम सबका एक प्रश्न है. We should really deeply reflect on it. हम देखते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में जो वेनरेबल कौंडिन्य को जो इंसाइट प्राप्त हुई, जिसके कारण वो फर्स्ट ब्रेक थ्रू हुआ, श्रोतापत्ति फल प्राप्त हुआ. इंसाइट क्या थी? यं किंचि समुदाय धम्मम तम निरोध धम्मम थी. बड़ी सहज सी बात लगती है, जो व्हाटएवर अराइजेस पासेस अवे. हमें मालूम है, तो
और मालूम ही नहीं, सबने अनुभव पे भी देखा है, मन में कुछ जागता है तो निकल जाता है, वेदना जागती है बदल जाती है, मन में राग जागता है निकल जाता है। यम किंची समुदय धम्मम तम सब निरोध धम्मम। तो ये सब जानते हुए भी, अनुभव करते हुए भी क्यों नहीं हो रहा है? तो इस पे आई थिंक डीप रिफ्लेक्शन की जरूरत है कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। ऑफ कोर्स एक स्टैंडर्ड आंसर तो जो हम देते हैं, मैं भी कई समय तक देता रहा हूँ, कि आर्मियों की बात है, हमारा अभी merits, we have not got so much merit to be able to break through in spite of the fact that we are able to see it very clearly. So I'm not denying that that's wrong, that must be the case. And so we have been working on parmis, अपने 10 पारमियों पे जितना जितना कर पाते हैं करते हैं। और गहराई से देखें तो जो मुझे लगता है, आप इसको मैं प्लीज correct it, it may or may not be applicable to you, it is maybe applicable just to me, कि हम we should accept the reality as it is। उसका असर कहीं ये हो गया कि चीजें अनित्य हैं, हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, भाई ठीक है होना ही चाहिए, ठीक है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, दिस हाउ द ह्यूमन लाइफ इज देयर, सो व्हाट इज द बिग डील। सो वी डोंट डू एन अटेम्प्ट टू इन्वेस्टिगेट कि इससे बाहर भी निकल सकते हैं कि नहीं, क्या यही चलता रहेगा कि सुख आया दुख आया सुख आया दुख आया, और उसमें हम अपनी समता बनाने का अभ्यास करते रहें और फिर हो जाएगा काम? ऐसा होगा क्या? कब तक चलेगा ये? ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? हम एफर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो नहीं है, हम जितने भी हम लोग सुन रहे हैं या हम आपस में मिलते हैं, इतने गहराई से हम समझने की प्रयास कर रहे हैं हम सब मिलके। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो नहीं, ऐसा तो नहीं है हमारा मतलब मकसद कि भाई अनित्य है जीवन, तो चलो मैक्सिमम एंजॉयमेंट कर लो, जल्दी से जल्दी एंजॉय द मैक्सिमम, क्योंकि मरना तो है ही है, जैसे चारवाक फिलॉसफी थी, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऐसा तो नहीं हम करते। तो हमारा स्पिरिचुअल व्यू होते हुए भी, भगवान की इच्छा के संपर्क में आते हुए भी, हम ये मानते हैं कि हाँ मृत्यु और जरा मृत्यु होने ही वाला है। हम रोज चैंटिंग भी करते हैं, जरा धम्मोमि व्याधि धम्मोमि मरण धम्मोमि। तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, विच इज वेरी गुड, वी शुड एक्सेप्ट इट एज अ मैटर ऑफ रियलिटी, बट acceptance does not mean that we don't have to change the nature of reality. We, हम रोज चैंट करते हैं जाति अपि दुखा। Do we really mean it? Does it really strike us deep? To me, it seems it didn't strike me so deeply. Or I didn't contemplate on it again and again and again to the extent I should have. It's not that I didn't do it at all. ऐसा भी नहीं है. I mean, I must be objective. So what is the result of this? The urge to go to end birth or go beyond death and birth is not strong. We are not really fed up of dukkha. जैसे हम बार बार चैंट करते रहते हैं, सब संखारा अनिच्चाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे समग्रो विशुद्धया। तो वहां पे भगवान ये कह रहे हैं कि सब संस्कार अनित्य हैं, यही अगर प्रज्ञापूर्वक देखता है तो वो dispassionate towards, he gets disenchanted and wants to get out of the suffering, cycle of suffering. बट हम लोग कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे, कॉन्शियसली तो ऐसा नहीं कहते, सबकॉन्शियस लेवल पे मन में ये बैठा हुआ है कि भाई दुख है तो सुख भी तो है, दोनों ही अनित्य हैं, ठीक है। We don't have that psychic power to visualize the enormity of suffering we have already gone through in various lives. भगवान की शिक्षा में कई जगह आता है, अपनी याद, आपको याद होगा पटाचारा को वो बताते हैं, जब वो रोती रोती आती है वहां पे कि मेरे भाई
बहन, माता पिता, भाई बहन, भाई पत्नी, बेटे, सब मर गए। और भगवान उसको क्या कहते हैं कि बेटी, अगर तुम याद करोगी कि तुमने कितने जन्मों में कितने आंसू बहाए हैं अपने प्रिय के मृत्यु पे, विछोह पे, तो एक समुद्र जो है उससे भी ज्यादा भाषण हो जाएंगे। और जो प्रिय बिछो हुए हैं उनकी हड्डियां अगर इकट्ठी कर दी जाएं तो एक महा पर्वत से भी बड़े हो जाएंगे। दिस साउंड्स टू अस टू बी अ गुड metaphor, but it doesn't sink in. एक बात तो मुझे ये समझ में आती, दूसरा है कि जो इम्परमानेंस है, अनित्य बात की बात है, वो छुप जाती है एक्चुअली, क्योंकि जो चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत स्लो, बहुत कम होते हैं, बट होते हैं एवरी मोमेंट है, और इतनी तेज होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। जब कोई चीज बहुत तेज होती है तो अगर वो अराइजिंग एंड पासिंग अवे भी बहुत तेज हो, अगर आप साइंस पढ़े हो और ग्राफ ड्रॉ करें, अराइजिंग पासिंग अवे का ग्राफ ड्रा करें और फ्रीक्वेंसी ज्यादा बना दे तो वो एकदम साथ जुड़ जाएंगी चीजें, पता ही नहीं चलेगा। जैसे एक पंखा है, वो धीरे धीरे चलता है तो हमको उसके ब्लेड्स नजर आते हैं, बहुत तेज चले तो पता ही नहीं चलता कि उसमें ब्लेड्स हैं, इट लुक्स लाइक ए सॉलिड थिंग। या हम उसको बहुत गंभीरता से ध्यान से देखें तो पता चल जाता है, तेज पंखा भी चल रहा हो, बहुत ध्यान से देखें तो मालूम पड़ जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखने का मतलब यथाभूत ज्ञान दर्शनम, वो उतना जिस जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे शायद नहीं हो रहा है। और मैं अपने पर्सनल अनुभव की बात करूं तो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, आई मीन इट्स वेरी काइंड ऑफ सिचुएशन। जैसे साधना में कहा जाता है इस तरह के अनुभव होंगे, हमारे विपश्यना साधना में ये अनप्लेजेंट फीलिंग्स, वेदना होगी, संशय, संवेदनाएं अप्रिय होंगी, फिर प्रिय होंगी, फिर फ्लो होगा, फिर भंग का अनुभव होगा, फिर हार्ट सेंटर पे काम करेंगे, फिर ये होगा। आई हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दैट 90s, 30 साल हो गए उस बात को भी। तो मैं कई बार सोचता हूँ कितना गहराई से भंग का अनुभव भी हुआ, बिल्कुल एवरीथिंग डिसॉल्विंग, थिंग्स मूविंग आउट, yet Nibbida did not arise or last to such an extent. As I said, it did, but it has actually a version. Itne strong experience and something beyond what is talked about in Vipassana, all those very, very strong experiences, but still clear breakthrough is awaited. 30 years after this. I mean, of course, totally my time is much more. So I reflected on it today and figured out that why is it so? So I realized that this experience of Bhanga also was seen as a milestone. There are various stages to be reached, A, B, C, D, E, F, and you reach the end of it. Okay, we reached the last stage. Everything has been done. Whatever is taught in Vipassana, every experience, every milestone has been reached. So the experience gave a joy. And there's nothing wrong with joy, but no nibbida arises then. Of course, the impact of that Bhanga and the consequent detrimental consequences of that and its impact to wear off, its impermanence nature, all that became clear. It took quite few years for that purpose. Now, when I meditate, I get the similar experience even now, but it doesn't really attract me much. So why is it happening? That basically we took these whole experiences as personal experiences. I should say, I don't know. I don't want to say what others say. And only when the limitations of self-view were realized, ये तो एक आसमान से गिरे खजूर में लटके वाली बात हो गई, then you begin to feel really Nibbida is
begins to arise. It's all sankharas, chahe kuch bhi ho, even the greatest experience, most blissful experience, most exotic experience, is just a sankhara. There's nothing essence in it really. And you should not fall a trade with that. And then another thing I noticed is that in spite of course, for all these 35 years or so I've been practicing it, I don't think I've missed any day on which I have not meditated, even when I was ill or in the hospital. But the remaining time, we are busy with various activities. Now, when I see those and reflect upon those activities in my workplace, in meditation organization of which I was a integral part, then projects, research, meditation courses, Dhamma Dhar, working there, the whole of the time was spent in excessive busyness. And we learn in करणीय मेत्ता सुत्ता में जो करेक्टरिस्टिक बताई गई हैं उसमें ये भी एक बात है कि अति व्यस्त नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं था कि ये काम अनहोलसम है. They're extremely wholesome work, which at least which I know I have done. Extremely wholesome. Organizing or looking after Dhamma Dhar was extremely wholesome, very meritorious action. And these all actions seem to be extremely important. And the moment they seem to be so important, I am responsible for it. So I should take care of it very good. The sense of self seeps in a very, insidious manner. पता ही नहीं चलता. और इसमें दशकों बीत गए, 20 साल बीत गए इसी इल्यूजन में. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो होना ही चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इसको करना चाहिए ठीक से. देन as things change, bhava bachya jati, jati bachya jara maranam sukh. So you are born into something as coordinator of that, or as coordinator of this and that, and then it breaks down and you see. But in that process, so many years passed in that illusion that of a sense of responsibility. I don't mean that we have to be responsible, but taking it personally. And that's how NIBBIDA can't arise. So we need to reflect deeply. And I think time is now already 7:35. So we'll stop here. And आप सबसे भी निवेदन है, आप भी विचार करिए. आप में से कई लोग 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से साधना कर रहे हैं. इन्वेस्टिगेट एंड फिगर आउट. अनित्य बोध से भगवान कहते हैं सिर्फ अनित्य बोध को ठीक से जानने से समापस्सम निबिंदति. So why is it not happening with us? Why is it not happening? Why is it that we are not able to break through? What is the deficiency in our insight of anicca? Of course, you must say parmis, but then we can't rest on. We can be complacent कि भाई parmi नहीं है, चलो जैसा है वैसा ही चलने दो. ऐसा it's not accepted, at least to me. So these are some thoughts for today. Reflect upon that and see. Thank you. So we'll meditate till 8:15, and I would suggest that you put this question in your meditation. First, calm down the mind. Do Sambhagaya Patisamvedi, Asasasami Disikkati, so that the mind calms down. If needed, if not needed, fine. And then sit, meditate for some time, and then put this question. Why is this so many years of dedicated practice not resulted in breakthrough? Why should we be shy of asking such questions? So maybe it will tell us where exactly we need to work further.